गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू शारिफ सर की एसएसटी क्लास। आज जो टॉपिक आपके लिए है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीबीएसई ने इस टॉपिक को कई बार कई सालों के एग्जामिनेशन में दिया है आप लोगों को करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के। टॉपिक है नेशन स्टेट, यूनिट 1 लेसन 1 हिस्ट्री। तो चलिए आप और हम शुरू करते हैं। आज नेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। दोस्तों, नेशन स्टेट तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है नेशन, दूसरा है स्टेट और तीसरा इन दोनों को मिलाने के बाद हुआ नेशन स्टेट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेशन के बारे में। इसे समझने के लिए हम पीछे चलते हैं हिस्ट्री में 17वीं और 18वीं सदी में। 17वीं और 18वीं सदी में बेनेडिक्ट एंडरसन नाम के एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस ही वजह रही है नेशन स्टेट के डेवलपमेंट की। कैसे? सुनिएगा। 17वीं 18वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई तो उन प्रेसेस से जो आर्टिकल्स, जो मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर्स छपे थे वो अलग कंट्रीज और अदर कंट्रीज में जाने लगे। लोगों ने उन्हें पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग भी हमारी तरह से ही हैं, और उनके मन के भीतर एक नई फीलिंग डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि ऐसा मुल्क जिस मुल्क के लोगों के मन में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, एक दूसरे के लिए दुख, दर्द, आदर, सत्कार, अपनापन हो, उसे हम नेशन कहते हैं। नेशन की सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि लोगों के मन के भीतर एक दूसरे के प्रति सत्कार, आदर, मोहब्बत, इज्जत, प्यार, दुख, दर्द सब मौजूद हो और एकता की भावना मौजूद हो, देश प्रेम मौजूद हो, उसे नेशन कहा जाता है। आइए बात करते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट पॉलिटिकली एक ऐसी लैंड बाउंड्री है, यानी कि ये कहिए कि स्टेट उसको कहा जाता है जिसके उस मुल्क को जिसके पास अपनी एक निश्चित बाउंड्री हो, एक वैलिड सरकार हो और उसके पास अपनी संप्रभुता यानी कि डिसीजन पावर हो। दुनिया के दूसरे मुल्क उसे वैलिडिटी देते हो और उसके अपने सिटीजन्स हो। ऐसे पीस ऑफ लैंड को हम स्टेट कहते हैं। एक बार फिर से लाइट डालते हैं कि स्टेट उस देश को कहा जाता है जिस देश के पास अपनी निश्चित सीमा क्षेत्र हो, नागरिक हो, अपनी सरकार हो और उस सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति भी हो और दुनिया के दूसरे मुल्क उसे परमिशन ग्रांट भी करते हो, वैलिडिटी भी देते हो। यानी कि दोनों चीजें बिल्कुल साफ हैं। नेशन वो जिसके नागरिकों के भीतर आपस में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, और स्टेट ये जो मैंने आपको बताया कि जिसके पास निश्चित भूभाग हो, नागरिक हो, सरकार हो, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं नेशन स्टेट की। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम ये पाते हैं कि नेशन स्टेट से पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे। ये सारी पावर सिटी का जो जिम्मेदार होता था उसके अपने हाथ में होती थी। अलग अलग सिटीज के अलग अलग पावरफुल लीडर्स, अलग अलग जिम्मेदार हुआ करते थे। तो लोग सिटी बेस्ड हुआ करते थे। वो अपने सिटी को, जैसा कि प्लेटो के टाइम में था, वो सिटी को फोकस करते थे। उनके लिए बड़ा जो था वो सिटी था, सिटी से ऊपर कुछ भी नहीं था। इसके बाद नेशन स्टेट डेवलप हुए और लोगों को ये समझ आया कि सिटी नहीं बल्कि पूरा मुल्क ही एक है। यानी कि नेशन स्टेट में भी वही सारी शर्तें लगेंगी जो स्टेट में लगी। नंबर 1, उनकी अपनी निश्चित भूमि हो। नंबर 2, उनकी अपनी परमानेंट सरकार हो, परमानेंट से वैलिड सरकार। उनके अपने नागरिक हो, उनके अपने सॉवरेंटी हो और उन्हें वैलिडिटी दुनिया भर से मिली हो। ये तो स्टेट हुआ। नेशन ये है कि उस पूरे मुल्क, उस पूरे स्टेट के भीतर रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर, प्यार, सत्कार, देश प्रेम वगैरह वगैरह चीजें और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एक वर्ड में कहूं तो ये होना चाहिए। तो नेशन स्टेट इज अ स्टेट इन विच द पीपल शेयर अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। दे हैड ए कॉमन कल्चर, दे हैड कॉमन लैंग्वेज, दे हैड कॉमन ट्रेडिशंस, दे हैड कॉमन कस्टम्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि नेशन स्टेट बहुत सिंपल है समझने के लिए। नेशन स्टेट वो स्टेट है जिसके भीतर रहने वाले नागरिक आपस में कॉमन कल्चर शेयर करते हो, कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हो, कॉमन रीति रिवाज शेयर करते हो, कॉमन भाषा शेयर करते हो। जैसा कि हम हिंदुस्तान में करते हैं कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि आप कौन हैं तो हम ये नहीं बताते कि हम बिहारी हैं या बंगाली हैं या पंजाबी हैं। हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं। ये कॉमन कल्चर है। हम पूरे मुल्क के भीतर
चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, सब साथ मनाते हैं। ये है कॉमन कल्चर। हम सब ये कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड कॉमन कल्चर। तो कॉमन कल्चर ने देशों के निर्माण में और देश प्रेम की भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे पहले 18वीं 17वीं सदी से पहले ये नहीं हुआ करते थे, बाद में ये डेवलप हुए हैं। दोस्तों, किसी मुल्क के पास अपनी जमीन, अपना क्षेत्र, अपनी सरकार, अपने नागरिक, अपनी संप्रभुता और दुनिया के दूसरे मुल्कों से वैलिडिटी सब कुछ हो, लेकिन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस ना हो, तो ऐसे कंट्री को हम सिर्फ स्टेट ही कह पाएंगे, नेशन स्टेट नहीं कह पाएंगे। क्योंकि नेशन स्टेट बनने के लिए आपस में एकता की भावना और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे बड़ा अंतर स्टेट और नेशन स्टेट के भीतर है वो ये है कि स्टेट के पास बाकी सब चीजें तो हैं, लेकिन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस शायद ना हो। लेकिन नेशन स्टेट में सबसे पहले फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों के भीतर होगी, देश प्रेम होगा, उसके बाद बाकी सब चीजों का नंबर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।